ऋषभ पंत ने जैसे पिछले सीजन के लास्ट मैच में शतक बनाया था, आज भी आए, वन डाउन और फ्री फ्लो खेलें, शतक बनाए, अगली बार ऑक्शन में एटलीस्ट लोग उन्हें लेंगे। तो मुकुल चौधरी ने आपको हारा हुआ मैच जिताया, आपने उनको नहीं खिलाया। कहाँ तक देखेंगे जब तक वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये दोनों आउट होंगे तो राजस्थान की बैटिंग में भी मजा नहीं आएगा। ट्रेविस हेड थ्रू आउट द सीजन फॉर्म में नहीं रहे हैं, बाकी तो सारे फॉर्म में रहे हैं। सारे फॉर्म में बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं मैच1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे खास प्रोग्राम पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे आज के मैच को लेकर, जो कि होने वाला है राजस्थान और लखनऊ के बीच में। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की तो 5वें नंबर पर है। लखनऊ का परफॉर्मेंस इस समय बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर इस समय 10वें नंबर पर है। लेकिन आज का मैच कैसा रहेगा, क्या लखनऊ की स्ट्रैटेजी में बदलाव होगा या फिर नहीं, ऑर्डर्स में चेंजेस होंगे या फिर नहीं, इस पर भी बातचीत करेंगे और कल के मैच का एनालिसिस भी करेंगे। और कल का जो मैच था चेन्नई की तरफ से जिस तरीके से खेला गया, जबरदस्त और बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स देखने को मिले। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिवम, आज के मैच से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आज का मैच कैसा रहेगा? आज की टीम जो राजस्थान जीतती है तो उनकी दौड़ बनी रहेगी। अगर राजस्थान नहीं जीतती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के बाहर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लखनऊ ऑलरेडी बाहर है, उनके लिए तो कोई गम और वो मूवमेंट है ही नहीं। ऋषभ पंत ने जैसे पिछले सीजन के लास्ट मैच में शतक बनाया था, आज भी आए, वन डाउन और फ्री फ्लो खेलें, शतक बनाए, अगली बार ऑक्शन में एटलीस्ट लोग उन्हें लेंगे। तो आज के मैच में गेम चेंजर कौन हो सकता है राजस्थान की टीम की अगर बात करें? वैभव सूर्यवंशी, ऑब्वियसली बात है, नो डाउट। और उनके अलावा कोई और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की जो बॉलिंग है उसमें मुझे लगता है संदीप शर्मा को आज मौका देना चाहिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर हैं और आंकड़े भी उनके बहुत अच्छे हैं, आज उन्हें खिलाना चाहिए। तो अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं रहते हैं तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर आज के हो सकते हैं रियान पराग। अच्छा, लखनऊ की बात करें 10वें नंबर पर है, बिल्कुल आखिरी नंबर है। बिल्कुल। तो मैच हारे या जीते मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी लेकिन लखनऊ की टीम में बहुत सारे बदलाव होने वाले आज के मैच में। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो करने चाहिए, क्योंकि आपका आखिरी मैच है। नए बच्चों को आप चांस दीजिए, ऐसे लोगों को खिलाइए जिनको चांस नहीं मिला है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, कम से कम उन बेचारों का भी थोड़ा भला हो जाए। 7.5 लाख रुपए एक मैच के उन्हें भी मिल जाएंगे, बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बात रुपए की भी नहीं है। एक लड़का है वहाँ पे जिसका नाम है तेंदुलकर। उस लड़के को सब कुछ आता है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, है ना। उसके बावजूद वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेंच पे बैठा हुआ मायूस दिखता है। वो भी डिजर्व करता है एक मैच, है ना। अगर वो टीम में है तो उसे खिलाना बिल्कुल। अगर क्या है ही टीम में तो उस नहीं दे रहे हो आप चांस। अरे आप चांस नहीं दे रहे हो तो भी तो ऐसा नहीं है ना आप टॉप ऑफ द टेबल खड़े हो, जो आपकी बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी बनी हुई है। नहीं, अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, तो एग्जैक्टली अब तो आप एलिमिनेट हो चुके हो, तो अब तो चांस दे दो भाई उस बच्चे को, है ना। तो ऐसे दूसरे और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जहां आपने जैसे थ्रू आउट द टूर्नामेंट मुकुल चौधरी ने आपको हारा हुआ मैच जिताया, आपने उनको नहीं खिलाया। तो जब आप उनको नहीं खिलाते हो, आप दूसरे प्लेयर्स को नहीं खिलाते हो, जैसे मोहसिन खान है, उन्होंने एक मैच में खिलाया, उनको 5 विकेट लिए, अगले मैच से वो गए। तो मेरे को कप्तानी, टीम कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें लखनऊ की समझ नहीं आई। बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आया कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। कभी पंत ओपनिंग कर रहे हैं, कभी वन डाउन आ रहे हैं, कभी 6 नंबर पे आ रहे हैं। तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड जैसा चल रहा है। बिल्कुल, जैसे घरेलू टीम नहीं होती है क्या, हाँ भाई तेरे को पानी पीने जाना है, हाँ एक काम कर, तू बैटिंग करने चला जा, तेरे आउट होने के बाद मैं चला जाऊंगा, है ना। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको प्रॉपर, ऑब्वियसली वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं जो मैनेजमेंट बैठा है, लेकिन वो समझदारी, मैच्योरिटी दिखनी भी चाहिए, और वो दिखी नहीं है, और इसीलिए लखनऊ का ये हाल हुआ है। बिल्कुल। और पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा है कि कभी लखनऊ जीतती है, हारती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, लेकिन स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं बदलाव। और आज आखिरी मैच, आज क्या ही उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन पिच की अगर फिर भी हम बात करते हैं तो क्या लगता है इस बार पिच किसके फेवर में हो सकती है? देखिए, पिच हमेशा जो भी पिचें बनाई गई हैं सारी पाटा विकेट है। पाटा विकेट ऐसे समझ लीजिए वो बैट्समैन को ही फेवर करती हैं। तो जो पिचेज बैट्समैन को फेवर करती हैं वहाँ पे बॉलिंग से अगर लाइन लेंथ में आपकी छोटी सी भी चूक होगी आपको मार पड़ने वाली है। पूरे टूर्नामेंट में निकोलस पूरन के रन नहीं आए। पिछले मैच में डोनोवन फरेरा 0 पे आउट हुए थे राजस्थान की तरफ से। तो मुझे लगता है कि निकोलस पूरन, डोनोवन फरेरा और ऋषभ पंत को अच्छा करना पड़ेगा
तब ये मैच मजेदार होगा, नहीं तो नीरस मैच रहेगा। और लोग कहाँ तक देखेंगे जब तक वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये दोनों आउट होंगे तो राजस्थान की बैटिंग में भी मजा नहीं आएगा। उसी तरीके से कल का ये जो मैच है आज का, इसमें ऋषभ पंत और ये जब तक बड़े बड़े छक्के और बड़े बड़े उम्मीदें लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि मैच कांटे का मुकाबला हो और दोनों टीमें आखिर तक लेके जाएं और एक टीम जीते। हम तो यही कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान जीतता जा रहा है, पंजाब के बाहर होने के चांस बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि लास्ट के मैचेस हमने देखे कि पंजाब तो लगातार हार रहा है और लगातार 6 मैच हार गया पंजाब, हार चुका है। अब एक मैच बचा है, वो जीतेगा पंजाब तो पंजाब के 15 पॉइंट होंगे, तो कुछ बात बन सकती है। तो बन सकती है, वो भी दूसरी टीमें अपने सारे मैचेस हार जाएं तब वरना चांसेस कम। 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं ऑलरेडी। गुजरात क्वालिफाई कर चुकी है, कल आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल वैसे ही है ना। और क्या कहते हैं, गुजरात हो गई आपकी क्वालिफाई, आरसीबी क्वालिफाई हो गई, और आखिरी जो चौथा पायदान है इसकी लड़ाई है, तो 15 या 16 नंबर पे ये क्वालिफिकेशन होने वाला है। अगर राजस्थान जीतती है अपने दोनों मैच तो राजस्थान क्वालिफाई करेगी, नहीं जीतती है तो आगे का सिनेरियो जो भी रहेगा हम लोग अपने व्यूअर्स को बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अगर इफ इन केस लखनऊ जीते है तो कुछ खास असर थोड़ा बहुत कुछ? लखनऊ को तो कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असर होगा। किस तरीके से? बाहर हो सकती है राजस्थान। बिल्कुल, तो राजस्थान को ज्यादा संभलने की जरूरत है इस समय। तो पिछली बार के परफॉर्मेंस जो राजस्थान के रहे हैं और अब आपको लगा है कि कोई डिफरेंस देखने को मिला है उनकी स्ट्रैटेजी में, किस तरीके से मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में? राजस्थान की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही है, इसकी वजह से उन्होंने लगातार 3 मैच हारे। अगर राजस्थान गेंदबाजी अच्छी करेगी तो आई होप आज का मैच जीतेगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जा रही है कि आज का मैच जीते। लेकिन लखनऊ की बात करें तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट लखनऊ में क्या रहा अभी तक? देखिए, लखनऊ के सबसे वीकेस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक तो उनकी कप्तानी सबसे वीक रही है, दूसरा बैटिंग। जिस मैच में कोई ना कोई प्लेयर खड़ा हो गया, शतक लगाया या किसी ने बड़ा स्कोर किया इंडिविजुअल ने, तो ही वो रन बने। कभी वो जो होता है ना एक टीम परफॉर्मेंस, पूरी टीम मिलके लड़ रही है किसी फाइट के लिए, वो नहीं दिखा। तो आज के मैच में राजस्थान को क्या करना चाहिए कि भाई ये मैच उनकी झोली में चला जाए पूरा? वैभव सूर्यवंशी को बोलो उनके अलावा जाओ पहले वो तो करेंगे, नो डाउट वो करेंगे, लेकिन उनके अलावा और कौन से ऐसे प्लेयर जिन पर डोनोवन फरेरा और जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं उन्हें सपोर्ट करना होगा, ऊपरी बैटिंग ऑर्डर को। लास्ट मैच में राजस्थान ने ऐसे समझ लीजिए कि लास्ट के 5 ओवर में 33 रन बनाए थे और 1 बाउंड्री मारी थी, है ना, तो ये नहीं करना है। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं कि आज के मैच में और क्या कुछ हो सकता है। अगर ऑरेंज और पर्पल कैप की अगर हम बात करते तो क्या लगता है इसे लेकर? देखिए, ऑरेंज कैप तो इस समय हेनरी क्लासन के पास है, बिल्कुल, और वो अच्छा कर भी रहे हैं। कल के मैच में भी बहुत अच्छा किया है और इसीलिए हैदराबाद क्वालिफाई भी कर चुका है ना। तीसरी टीम हैदराबाद क्वालिफाई कर गई कल जिस तरीके से मैच्योर इनिंग खेली आफ्टर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, ईशान किशन ने बताया कि उनकी अभी सिस्टर जो है एक्सपायर हो गई और उसके बावजूद वो मैच खेलने कह रहे मेरा भाई डग आउट में, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है ना, और वो रो गया, वो है ना, बिल्कुल इमोशनल। कल उसको मैन ऑफ द मैच मिला, तो वो मतलब बहुत ही इमोशनल करने वाला मोमेंट था। तो इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपनी टीम के लिए खेल रहा होता है। लोगों को बाहर चीजें पता नहीं होती हैं, लेकिन इंटरनली बहुत सारी चीजें, ये जो मेरी इनिंग है मेरी सिस्टर के लिए डेडिकेटेड है। तो अब ये सोचिए कि कई बार इंसान इतनी सारी चीजें जीवन में सोचता है। ईशान किशन जो करोड़पति आदमी है, जिसके पास इंडियन टीम का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पास इतना सारा पैसा है, इतनी सारी चीजें हैं, वो अपनी सिस्टर को नहीं बचा पाया। क्या वो अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं? सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है उनके पास। तो कहीं ना कहीं इंसान मजबूर होता है चीजों के लिए। एक मजबूरी और दिखी कल के मैच में, अगर कल के मैच की चर्चा हो ही रही है तो मैं बता दूं, बिल्कुल, चेपॉक में धोनी ने कितने सारे वादे किए, उन वादों को निभाया। बिल्कुल, चेन्नई को इतनी बार चैंपियन बनाया, सबसे ज्यादा प्लेऑफ्स में अगर कोई गया है तो चेन्नई गई है। बिल्कुल, अब तक पिछले सीजन तक धोनी ही कैप्टन हुए करते थे, कैप्टनसी ऋतुराज को ट्रांसफर की उन्होंने। उस मैदान पे कल धोनी आते हैं, बिल्कुल, ग्राउंड पे आखिरी मैच था चेन्नई का, होम ग्राउंड पे, और एक मैच और बचा है चेन्नई का। होम ग्राउंड पे आखिरी मैच था,
एम ए चिदम्बरम चेपॉक स्टेडियम, और उसके बाद वहाँ पे धोनी सिर्फ फोटो खिंचाने आते। वो मोमेंट कितना, उस फोटो में जितने भी वहाँ स्पोर्ट्स पर्सन थे सब आने की कोशिश कर रहे थे, कैमरामैन ये वो सबको पता है कि धोनी अब नहीं आएंगे, नहीं ये आखिरी सेल्फी है उनकी। एक कैमरामैन ने फोन दिया कि सर इससे एक सेल्फी ले लीजिए, क्योंकि ग्राउंड पे फोन अलाउड नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बट कैमरामैन के पास होते हैं, बाकी सारे DSLR कैमरा सारी चीजें थी। बिल्कुल। जिस कैमरामैन के फोन में वो सेल्फी ले गई, ये सोचिए वो मिलियंस की, मतलब वो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो धोनी ने एक साइलेंटली रिटायरमेंट दिया, और धोनी का जैसा नेचर भी रहा है कि वो चेहरे पे कभी पता नहीं चलने देते कैप्टन कूल के उनके अंदर क्या चल रहा है। exactly. वो कल दिख रहा था कि एक आखिरी मैच में तो उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि सारे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फैंस जो हैं बहुत समय से वेट भी कर रहे थे और लगातार खबरें आ रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे सोशल मीडिया पे कि धोनी खेलेंगे या फिर अगले मैच में शायद खेलेंगे, तो एक उम्मीद थी, लेकिन शायद वो उम्मीद अभी पूरी नहीं हो पाई है। अब लोग कह रहे हैं 2027 में खेलेंगे। कैसे 2027 में खेलेंगे जब 2026 में एक मैच नहीं खिलाया, नहीं खेल पाएगा। लेकिन वही है कि उम्मीदों पर कह सकते हैं पानी फिर गया, थोड़े मायूस सभी धोनी फैंस यहाँ पर नजर आए हैं, लेकिन वो मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था, देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी एक बार और जानना चाहेंगे कि कल के मैच की हम बातचीत कर ही रहे हैं, हम उस सेगमेंट में आ ही गए हैं, तो कल का मैच किस तरीके से आपने देखा, कौन सा ऐसा मोमेंट था कि भाई लगा कि ये टीम को यहाँ जीतना चाहिए था? देखिए, पहली चीज तो ये है कि कल का जो मैच था हैदराबाद का और चेन्नई का, हमारी प्रेडिक्शन सही निकली बिल्कुल। हाँ, वो तो अक्सर ही होते हैं, 90% बिल्कुल सही होती है। हाँ, तो कल का जो मैच था कहीं ना कहीं चेन्नई ने अच्छा स्कोर बनाया, है ना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि कार्तिक ने अच्छा किया, कार्तिक शर्मा ने। कल एक चीज और हुई, ऋतुराज ओपनिंग में बैटिंग करने आए, 12वें ओवर तक आउट नहीं हुए और एक बाउंड्री नहीं लगाए। मतलब ऐसा पहले भी 2 बार हुआ है IPL हिस्ट्री में, लेकिन ऐसे समझ लीजिए ये इतना खराब प्रदर्शन है, बहुत ही ज्यादा खराब। क्या आप 12 ओवर तक ओपनिंग में आके खड़े हो, एक बाउंड्री नहीं लगा रहे हो, तो और होम ग्राउंड में, आखिरी होम ग्राउंड में, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि फिर भी ले दे के चेन्नई ने अच्छा स्कोर बनाया, ठीक है। शिवम दुबे ने अच्छा किया, एंड में कुछ रन्स जोड़े, 180 तक टीम गई। टीम फाइट करती, ओपनिंग अच्छी हुई, बहुत जल्दी उन्होंने हैदराबाद के ओपनर्स को बाहर भेज दिया, जैसे कि ट्रेविस हेड वापस चले गए, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। उसके बाद हेनरी क्लासन और ईशान किशन आते हैं और दोनों ही बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे समझ लिए 10 ओवर में 60 रन थे, बाद के 10 ओवर में 120 रन बना तो कह सकते हैं कल के मैच में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था वो इन्हीं दोनों का था, और इसीलिए ईशान किशन ने नाबाद 70 रन बनाए और उन्हीं को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वो एक तरीके से मैच चेन्नई के मुंह में से खींच ले गए। बिल्कुल, मेजर टर्निंग पॉइंट यही रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हैदराबाद की प्रेडिक्शन देखिए, हमने पहले भी बोला है कि बिल्कुल सही निकली है, लेकिन कौन से ऐसे प्लेयर थे जिनमें लगा कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रही? कोई ऐसा लगा कभी? ट्रेविस हेड थ्रू आउट द सीजन फॉर्म में नहीं रहे हैं, बाकी तो सारे फॉर्म में रहे हैं, सारे फॉर्म में। बिल्कुल। चेन्नई की अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट इसीलिए वो लग रहे थे कल। बिल्कुल बिल्कुल। चेन्नई की अगर मैं बात करूं, चेन्नई की बात है और धोनी की बात ना हो, जाहिर सी बात है हम इतनी देर से धोनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर मीम्स सामने आ रहे हैं, किस तरीके से इमोशनल, जाहिर सी बात है इमोशनल लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आए होंगे, क्या लगता है? देखिए, मीम्स तो नहीं कह सकते, धोनी के सपोर्ट में बहुत सारी पोस्टें थी, फैंस नाराज थे। आज भी अगर आप देखेंगे ट्विटर पे MS धोनी ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए था। धोनी को एक आखिरी चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कि फ्यूचर में धोनी मैदान में दिख पाएंगे किसी भी फॉर्मेट में? अब देखिए, मैं उम्मीद तो बहुत कम है। मैं एक चीज बताता हूँ, और धोनी फैंस को ये थोड़ा आईना दिखाने जैसा भी है। लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया है ट्विटर से लेके सारे सोशल मीडिया पे, कि जब धोनी कप्तान बने तो उन्होंने सचिन, सहवाग, है ना, हालांकि सचिन का तो चलो फेयरवेल फिर भी हो गया था, सहवाग, लक्ष्मण, द्राविड़, है ना, और क्या कहते हैं अब सौरव गांगुली तो उन्हें सीक्रेटली जाके ढूंढ के लेके आए क्रिकेट में, उन्होंने अपनी पोजीशन दी, वन डाउन खेलो, तब धोनी ने 183 पाकिस्तान के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए, है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट 148 बनाए, तो धोनी बने। बिल्कुल। लेकिन धोनी ने सौरव गांगुली को भी रिटायरमेंट के लिए आखिरी मैच नहीं दिया, लोग ऐसा भी बोलते हैं, है ना। जहीर खान हो गए, हरभजन सिंह हो गए, अनिल कुंबले हो गए, बहुत सारे क्रिकेटर जिन्होंने नेशन को सर्व किया है, बट धोनी ने उनको आखिरी मैच नहीं दिया था।
तो लोगों का कहना है कि इसीलिए शायद चेन्नई उनको आखिरी हो मैच नहीं सकता दे है, रही है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम इसीलिए श्योरिटी के साथ कोई बात अभी उन्होंने नहीं कह सकते। रिटायरमेंट ली तो उनको आखिरी मैच नहीं दिया गया। बट मेरे हिसाब से ये कल्चर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि एक आखिरी मैच, क्योंकि उम्मीदें थी, इंसान डिजर्व करता है, डिजर्व करता है, अच्छा फेयरवेल हर कोई डिजर्व करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये जो कंपनियां घटिया तरीके से एम्प्लॉय को निकाल देती है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। बिल्कुल अगर कोई एम्प्लॉय जाना चाहता है उसको अच्छे से आप एक रिव्यूज दे के निकालिए। सिस्टमैटिकली होती है चीजें। आपने इतने टाइम तक काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या XYZ किसी भी कंपनी के साथ, तो एक सल्यूट वाला जो होता है ना, आपको फेयरवेल उसी तरीके से देना चाहिए। ऐसे तो एक डिसरिस्पेक्ट वाली बात कहीं ना कहीं हो जाती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। लेकिन एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी आज के मैच को लेकर। देखिए आज का मैच हमें उम्मीद है कि देखिए लखनऊ का तो वैसे ही रास्ता समाप्त हो बिल्कुल, चुका है, 10वें तो हम पॉइंट चाहेंगे कि राजस्थान रॉयल्स जीते, और राजस्थान जीतेगी तो प्लेऑफ की जो स्ट्रेटजी है वो तगड़ी होगी और उनका चांस बना रहेगा। तो जितना अच्छा ये रहेगा प्लेऑफ में, लास्ट चौथी टीम जानी है, क्योंकि हैदराबाद, GT और RCB पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, एक स्थान बचा है, वो आपस में लड़ाई है तीनों टीमों में, वो देखते हैं कौन लेता है। तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान आज का मुकाबला बिल्कुल, उम्मीद तो करते हैं कि राजस्थानी जीतेगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे भी अच्छी पोजीशन पे इस समय नजर आ रही है। लेकिन देखते हैं, फिर भी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं कि क्या कुछ होता है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारेगी? थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, और कौन सी टीम जीते ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और किस तरीके से आज का मैच होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी होगी। खैर, लखनऊ का हाल तो सभी को पता है, इस समय कहां पर है, 10वें पायदान पर है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि लखनऊ की तरफ से किस तरह का परफॉर्मेंस इस बार दिया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।